आज जो हम सीखने वाले हैं इस वेबिनार में वो है कि बहुत सारा ट्रेडिंग फीचर्स हम लोग यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि काफी एडवांस्ड है। और उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसको हम कैसे लेवरेज करके अपने ट्रेड्स को और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। तो जैसा कि आई थिंक बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट बहुत रेगुलरली यूज करते होंगे, और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने मल्टी ब्रोकिंग का एक फीचर लॉन्च किया था कुछ समय पहले, जहां पे आप अपना आपका चाहे ब्रोकिंग अकाउंट कहीं पे भी है, किसी भी ब्रोकर के साथ है, तो अभी हमारे पास जो 11 ब्रोकर्स लिस्टेड है, टॉप ब्रोकर्स। और ये लिस्ट भी एक्सपैंड हो रहा है धीरे धीरे। रिसेंटली एक्सचेंज का जो एल्गो के लिए सर्कुलर आया है, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए थोड़ा सा सारे ब्रोकर्स रुके हुए हैं, बट 11 ब्रोकर है, वो धीरे धीरे वी विल कवर द एंटायर मार्केट ऑल्सो। सो आपका अगर कहीं पे भी ब्रोकिंग अकाउंट है, तो उस ब्रोकिंग अकाउंट को आप यूज करके, कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने ब्रोकिंग अकाउंट में सिर्फ ट्रेड ही नहीं कर सकते, बल्कि आप मल्टीपल अकाउंट, जैसे अगर आपका दो ब्रोकर के पास अकाउंट है और या फैमिली अकाउंट है, तो वो सारी चीजों को आप एक साथ एक ही कंसोल से मैनेज कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स हैं जो कि आपको आज मैं दिखाऊंगा, जिससे कि आप अपने ट्रेड्स को, ऑप्शन ट्रेडिंग के ट्रेड्स या फ्यूचर्स के ट्रेड्स को काफी इंप्रूव कर पाएंगे। बहुत सारा एनालिटिक्स आप यूज कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि जितने भी मैं एग्जीक्यूशन फीचर्स अभी आपको बताने वाला हूं, वो सारे के सारे फ्री है। तो अदर देन जो आप अपने ब्रोकर को जो भी आप चार्जेस पे करते हैं, उसके अलावा आपको ये एग्जीक्यूशन फीचर्स यूज करने के लिए कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है, जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो उससे अब हम शुरू करते हैं। और लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन। लेट मी जस्ट गो टू, सो आई होप दैट माय स्क्रीन इज नाउ विजिबल टू यू। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैं web.concept.com पे फिलहाल हूँ। और यहाँ पे एक यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है जो कि कहता है ओपन इन ऐप, राइट। तो अगर आपका यहाँ पे एक डाउनलोड का अगर आपको आइकन दिख रहा है, तो आपको जनरली वो प्रेस कर देना चाहिए। उससे होगा ये कि ये एज एन एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर के आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, आपके डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन के तरह इंस्टॉल हो जाता है, तो फिर उसको यूज करना काफी स्मूथ हो जाता है। तो मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन में जाऊंगा। और जब आप लॉगिन करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का एक होम पेज यहाँ पे दिखता है। तो पहली जो चीज है, वो हम बात करेंगे कि जो ब्रोकिंग अकाउंट है, अगर मुझे कॉन्सेप्ट से ट्रेड करना है, तो जो ब्रोकिंग अकाउंट है उसको हम मैप कैसे करें, राइट। तो हम जाएंगे ट्रेड के पैनल में, और यहाँ पे ब्रोकर एक्सेस पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मेरा तो बहुत सारा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी मैप्ड है। ये सारे मेरे एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, बट टेस्टिंग अकाउंट्स है। तो यहाँ पे आप देखोगे एलिस ब्लू, चॉइस, धन, फाइव पैसा का XTS, फायर्स, मोतीलाल, एमस्टॉक, नोवामा, अपस्टॉक, जीरोधा, ये सारे अकाउंट मेरे यहाँ पे मैप्ड है। लेकिन अगर आपको जब पहली बार जब आप मैप करोगे, तब आपको ऐड ब्रोकर पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अभी फिलहाल सारी एग्जीक्यूशन जो बेसिक फीचर्स है, वो सारी के सारे फ्री हैं। तो आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, वो सारे एग्जीक्यूशन फीचर्स फ्री है। तो अब यहाँ पे जाकर के मैं अपना ब्रोकर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स से अगर मेरा जीरोधा में अकाउंट है, तो आई कैन सिलेक्ट जीरोधा। और जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, तो वो क्या करेगा, वो मुझे जीरोधा का लॉगिन प्रोसेस में ले जाएगा। और जैसे आप वो वैलिडेट करोगे, अपने आप आपका अकाउंट यहाँ पे मैप हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से जो भी आपके ब्रोकर है, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से धन को क्लिक करके अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वीडियो भी है, जो कि आपको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से आप अपना अकाउंट को मैप कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपको हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे वीडियो है जो कि आपको बताएगा कि किस तरह से आप अपने अकाउंट को मैप कर सकते हैं उस ब्रोकर के लिए। तो मैं जाता हूँ वापस मेरे ब्रोकर लिस्ट पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जब आप अपना लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे ब्रोकर के साथ, जो कि आपको रोज एक बार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो आप अगर आज आपको ट्रेड करना है, तो आपको एक बार ही ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। और जनरली सारे ब्रोकर्स का जो अकाउंट है, वो 24 घंटे तक वो वैलिड रहता है, मतलब नेक्स्ट डे सुबह तक वो मोस्टली वैलिड रहता है। और जो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कब तक वो अकाउंट वैलिड है। कोई कोई ब्रोकर अभी फिलहाल वैलिडिटी थोड़ा सा लंबा दे रहे हैं, लेकिन जो एक्सचेंज का अब जो नया सर्कुलर आया था एल्गो ट्रेडिंग के लिए, कुछ समय के बाद ये सारा एक दिन हो जाएगा। तो एक दिन मतलब आपको रोज अपना अकाउंट एक बार लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको उस अकाउंट में कितना आपका मार्जिन है, वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी फीचर्स है, तो आज मैं शायद सारे फीचर्स नहीं कवर कर पाऊंगा। API ट्रेडिंग है,
जो कि आप कर सकते हैं, स्टैटिक आईपी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज हम सिर्फ फोकस करेंगे मैनुअली हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं मल्टीपल अकाउंट्स में, और क्या क्या फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप मैं समराइज कर देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, ट्रेड में जाना है, ब्रोकर एक्सेस में जाना है, और ऐड ब्रोकर करके अपना ब्रोकर सिलेक्ट करके आपको ऐड करना है। जो लॉगिन प्रोसेस आपको, जैसे आप क्लिक करोगे आपको ब्रोकर के साइट पे ले जाएगा, और वहां से आपको अपना लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये करने के बाद अब आपका सारा अकाउंट जहां पे भी हम ट्रेड करने जाएंगे वहां पे ऑटोमेटिकली लिस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला वॉच लिस्ट से। ठीक है, तो वॉच लिस्ट पे मैं अगर जाता हूं तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का हमें एक यहाँ पे वॉच लिस्ट दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मुझे निफ्टी फ्यूचर्स दिख रहा है, और मुझे जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए मैं अपने वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। राइट, तो मैं पहला क्या करता हूँ, लेट्स से मैं निफ्टी का 25,300 का एक कॉल ऑप्शन वीकली एक्सपायरी का यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अगर जैसे मुझे और भी ऐड करना है तो आई कैन कीप टाइपिंग, और मैं सारे को एक साथ सिलेक्ट करके ऐड कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैंने एक ही इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं सिर्फ बाहर जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ पे ऐड हो गया। राइट, मैं इसको 1 मिनट से ऐड कर देता हूँ, तो आप बिकॉज ऑप्शंस का लाइफ बहुत छोटा होता है। सो 14 अक्टूबर का 25,300 का कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जो कि 26 रुपए का प्राइस अभी जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वहां पे ट्रेड कर रहा था। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम देखते हैं बहुत बेसिक सा फीचर कि अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। अब सो मैंने अपने सारे ब्रोकर्स को मैप कर दिया, अब मैं कैसे जाकर के ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं इस इंस्ट्रूमेंट में। लेट्स से मुझे ये कॉल ऑप्शन अब खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं बाई पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखोगे कि जनरली जो एक ऑर्डर फॉर्म होता है उसी तरह का ऑर्डर फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर मुझे मार्केट में ऑर्डर डालना है तो मार्केट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इंस्ट्रूमेंट अपने आप सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है, तो लेट्स से मुझे अगर ये ऑर्डर फिलहाल मैं बोलता हूँ कि एलिस ब्लू में मुझे डालना है। राइट, एलिस ब्लू इज वन ऑफ द ब्रोकर। तो द मोमेंट आई प्रेस बाय, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब आप पूछोगे कि अभी तो बाजार बंद है, तो अभी मैं आपको इस वेबिनार में जितना भी कुछ दिखाने वाला हूँ, बिकॉज अभी मार्केट क्लोज्ड है तो ये डमी एग्जीक्यूट कर रहा है, बट आप अगर ड्यूरिंग मार्केट अगर इसको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल आपके अकाउंट में ट्रेड हो जाएगा, ये कोई टेस्टिंग नहीं है, तो एक्चुअली आपके अकाउंट में ट्रेड प्लेस हो जाएगा। बट मैं फिलहाल जो भी आपको दिखा रहा हूँ वो सेम बिहेवियर है जो रियल मार्केट का बिहेवियर होता है, वो किस तरह से ट्रेड होगा। तो मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे सारे ब्रोकर जितने भी मैंने ब्रोकर को मैप किया है वो सब यहाँ पे अब दिखना शुरू हो चुके हैं। राइट, तो मैं देख सकता हूँ एलिस ब्लू है, चॉइस है, धन है, ये सारे ब्रोकर जितने मैंने मैप किया सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिस्ट हो गए। अब यहाँ मुझे मेरा मार्जिन दिख रहा है, अगर जस्ट इन केस मुझे मार्जिन रिफ्रेश करना है तो मैं ये रिफ्रेश बटन दबा सकता हूँ, और वहां से मेरा मार्जिन फिर से रिफ्रेश होकर के मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल दिखा रहा है कि 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में, यहाँ पे इस अकाउंट में मार्जिन है। और ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको थोड़े और अच्छी तरीके से देख पाए। ये जो वैल्यू दिख रहा है 1, इसका मतलब है कि मुझे कितना मल्टीपल प्लेस करना है। राइट, तो अगर मैं 2 बोलता हूं तो जो भी मैंने ट्रेड किया मल्टीप्लाइड बाई 2 जाकर के प्लेस हो जाएगा। राइट, तो फिलहाल मैं इसको 1 पे रखता हूं, मैं थोड़ी देर में आपको जब मल्टी अकाउंट मल्टी ब्रोकर एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा तब हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ एक ही ब्रोकर को सिलेक्ट कर रहा हूं और अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एलिस ब्लू का ये अकाउंट नंबर में मेरा ये ट्रेड अब जाने वाला है। राइट, तो मैं प्रेस करता हूं बाय, जैसे मैंने प्रेस किया आप देख सकते हो यहाँ पे एलिस ब्लू ऑर्डर कंप्लीटेड मुझे यहाँ साइड में नोटिफिकेशन दिख रहा है। राइट, अब अगर मैं व्यू डिटेल्स पे जाता हूं तो मैं देख सकता हूं प्रिसाइजली वो ऑर्डर। तो ये जो रेफरेंस आईडी है, सो कॉन्सेप्ट हर एक ऑर्डर जब आप प्लेस करते हैं तब उसमें एक रेफरेंस आईडी असाइन कर देता है, और ये रेफरेंस आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपुलेट हो गया, 29 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। अगर मुझे इसका फिर से डिटेल जाकर के देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, जहां मुझे और डिटेल दिख सकता है कि ब्रोकर ने क्या इस ऑर्डर का रिस्पॉन्स भेजा। अगर जस्ट इन केस मुझे देखना है, अगर आप डेवलपर हो तो आप अंदर भी जाकर के देख सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ट्रेड अभी मैंने प्लेस किया, और बिकॉज मैंने मार्केट करके प्लेस किया था तो ये ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया। और ये प्राइस है जहां पे एलटीपी चल रहा था 26.45, और 26.45 पे ही मेरा ट्रेड जाकर के एग्जीक्यूट हो गया। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, अब अगर मैं माई माई ट्रेड्स के बदले अगर मैं अकाउंट वाइज में जाऊं, तो माई ट्रेड का मतलब है जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं तब मैं अगर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ उस ऑर्डर का मुझे
डिटेल्स दिखेगा। लेकिन अगर मैं अकाउंट वाइज में यहाँ पे जाकर के क्लिक करूंगा तो मुझे एलिस ब्लू का फिलहाल लेट्स से जितने भी ट्रेड्स हैं उस अकाउंट में, वो जितने भी ऑर्डर्स हैं उस अकाउंट में, वो मुझे यहाँ पे अभी दिखेगा। जस्ट जस्ट लाइक जो भी आप अपने ब्रोकर को यूज करते हैं, तो जो ऑर्डर्स का पेज है उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने 2 ट्रेड डाला था, पहला एक ट्रेड डाला था, उसके बाद मैंने सेम ट्रेड वापस डाला। तो आप देख सकते हो कि दोनों ट्रेड यहाँ पे फिलहाल कंप्लीटेड है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर हमको पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करना है, सो जस्ट लाइक अ ब्रोकर जैसे भी आपका जो फंक्शनैलिटी है वो सेम ही है। बट लेट्स से अगर मुझे इसमें एक पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करना है 20 रुपए पे, तो मैं जाता हूं और इसको 20 रुपए पे मैंने लिमिट सेट कर दिया। तो अगर आप ऑर्डर स्क्रीन अगर देखोगे तो ये लिमिट मैंने सिलेक्ट किया, बाई है। मैंने प्राइस को सिर्फ चेंज करके 20 रुपया कर दिया और सेम एलिस ब्लू का अकाउंट में मैं ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। तो द मोमेंट आई से बाय, तो आप यहाँ पे देखोगे अब क्या दिख रहा है कि ये ऑर्डर अब पेंडिंग है। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है कि अब ऑर्डर पेंडिंग है। मैं अगर व्यू डिटेल पे जाता हूं तो सिर्फ मुझे वही ऑर्डर एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो अब ये ऑर्डर पेंडिंग है। लेट्स से अब थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि मुझे इसको जाकर के मॉडिफाई करना है, तो मैं जाकर के मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा और 21 रुपीज लेट्स से मैं करता हूँ। द मोमेंट आई से मॉडिफाई, अब देखोगे ये फिर से मॉडिफाई होके 21 रुपीज का प्राइस पे पेंडिंग है। मैं आपको अभी बेसिक फीचर्स दिखा रहा हूँ जो कि आप शायद ऑलरेडी यूज करते हैं, बट थोड़ी देर के बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज मैं आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिखाने वाला हूँ जो आपको आपके ब्रोकर के अकाउंट में मिलता ही नहीं। राइट, तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, जहां पे बहुत सारे एडवांस फीचर्स हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कितना स्मूथ हो सकता है। और अब आप देख सकते हो कि ये लाइटनिंग फास्ट है। राइट, तो पहला जो ऑर्डर है वो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले अगर आपका लॉगिन प्रोसेस बहुत टाइम से आइडल है, अदरवाइज ये एकदम स्मूथ आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होता हुआ दिखेगा। तो मैंने क्या किया, इसको मॉडिफाई करके 21 रुपया किया। लेट्स से अब मैं बोलता हूँ मुझे फर्दर मॉडिफाई करके 22 रुपया करना है, तो मैंने मॉडिफाई किया। अभी भी ये पेंडिंग है, क्यों? क्योंकि प्राइस जो है उसका 26.45 पे है, तो ये ऑटोमेटिकली पेंडिंग पे है। लेट्स से अगर मुझे अब लगता है कि मुझे ये ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट करना है और मैं कैंसिल करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आपको एक डिलीट का बटन दिख रहा है, कैंसिल ऑर्डर का बटन दिख रहा है। द मोमेंट आई क्लिक दैट, जैसे मैं उसको क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर अब कैंसिल हो गया। अब देख सकते हो स्टेटस भी बदल गया और नोटिफिकेशन आ गया कि ये ऑर्डर हमारा कैंसिल हो चुका है। राइट, तो जो सिंपल एक ऑर्डर फ्लो होता है वो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम ऑर्डर को पहले प्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं और देखते हैं कि हमको अगर यही ऑर्डर, मेरे पास लेट्स से 2 अकाउंट है, 2 अलग अलग ब्रोकर्स के पास अकाउंट है, या मेरे पास मेरा फैमिली अकाउंट है, मेरे 10 अकाउंट्स है जहां पे मुझे जाकर के यही ऑर्डर को प्लेस करना है, तो मैं इस चीज को कैसे प्लेस कर सकता हूं? तो मैं सेम यहाँ पे बाई पे मैंने क्लिक किया, मैं सब कुछ सेम रहने देता हूं। तो बाई डिफॉल्ट मार्केट सिलेक्टेड रहता है, बाई सिलेक्टेड रहता है। तो मैं सिर्फ क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि अब मुझे ये ऑर्डर एलिस ब्लू में 2 लॉट प्लेस करना है। तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप देख पाए। तो एलिस ब्लू में मैंने बोला जितना भी क्वांटिटी मैं ऊपर डिफाइन कर रहा हूं उसको डबल कर दो। ठीक है, और लेट्स से मैं बोलता हूं कि मुझे धन में भी ये ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन एक ही लॉट मुझे प्लेस करना है। तो इसी तरह से आपको जितना मन उतना अकाउंट आप जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसको अप्लाई करता हूं, तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 2 ब्रोकर्स 2 क्लाइंट सिलेक्टेड। राइट, ये 2 ब्रोकर और 2 अकाउंट। सो अगर धन में मेरे पास 2 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, तो मैं धन में 4 अकाउंट में भी ऑर्डर डाल सकता हूं। ऐसा नहीं है कि एक ब्रोकर के पास एक ही अकाउंट हो सकता है, एक ब्रोकर के पास भी मल्टीपल अकाउंट हो सकता है, मल्टीपल ब्रोकर के पास भी अकाउंट हो सकता है, डजेंट मैटर। और जैसे मैं इसको प्रेस करता हूं बाय, आप देखोगे सो ऑटोमेटिकली एलिस ब्लू में भी ऑर्डर प्लेस हो गया, धन में भी जाकर के ये ऑर्डर प्लेस हो गया। राइट, सो अगर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो भी मैं सारे ऑर्डर्स को एक साथ यहां से प्लेस कर सकता हूं। और अगर मैं ऑर्डर्स में जाता हूं तो मैं देख सकता हूं कि ये ऑर्डर जो मैंने अभी प्लेस किया था ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है एलिस ब्लू का। और अगर मैं यहीं पे ड्रॉप डाउन से जाके सिर्फ धन सेलेक्ट करता हूं तो मुझे दिखेगा कि धन में डबल क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस हो गया, बिकॉज मैंने मल्टीप्लायर को 2 सिलेक्ट किया था, जिसका मतलब जो क्वांटिटी मैं प्लेस कर रहा हूं उसको डबल करके ये जाकर के प्लेस कर देगा। अच्छी बात क्या है कि ये जो हमारा पूरा जो टेक्नोलॉजी है जो हम लोग ने बनाया है, आई थिंक पूरे मार्केट में शायद, आई डोंट नो, हो सकता है कि कोई एक दो एप्लीकेशन होंगे, बट मेरे नजर में फिलहाल जो हमने रिसर्च किया था कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो कि रियल टाइम इस चीज को स्ट्रीम करता है। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादातर जब आप एप्लीकेशन यूज करते हैं तब जब आप ओपन करते हो पेज उस टाइम पे वो ब्रोकर का एपीआई कॉल करके डेटा लेकर के आता है। राइट, जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। बट हमारे केस में
जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो है वेब सॉकेट, जिसका मतलब जैसा आपका ब्रोकर का टर्मिनल का फील है, सेम टू सेम स्ट्रीमिंग फील आपको यहाँ पे मिलता है। जिसका मतलब है जैसे आप एक अकाउंट लॉग इन करते हो, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट का एक सर्वर स्पिन अप हो रहा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और वो ब्रोकर से पूरे टाइम कनेक्टेड है। और वो कनेक्टेड है, और जैसे आप कोई ऑर्डर डाल रहे हो तो उसका जो भी अपडेट है वो मिली सेकेंड लेटेंसी के अंदर, जैसे आप अपना ब्रोकर टर्मिनल यूज करते हो, सेम लेटेंसी के साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि इतना फास्ट यहाँ पे अपडेट हो रहा है। उसका रीजन है क्योंकि बिहाइंड द सीन हर अकाउंट के पीछे एक डेडिकेटेड कनेक्शन है जो कि स्टैब्लिश हो रहा है, और इस चीज की आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और बहुत सारे और एप्लीकेशन है जो कि यूआई पे इस चीज को कोड करते हैं। तो होता क्या है कि आपका इंटरनेट का बहुत बड़ा डिपेंडेंसी आ जाता है। प्लस अगर आपने ऐप बंद कर दिया तो बहुत सारी फीचर्स आप नहीं यूज कर पाओगे, बिकॉज आपका कोई भी इंजन इस चीज को ट्रैक नहीं कर रहा है कि कुछ एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। बट हमारे केस में हमारा सर्वर जो है वो पूरा टाइम चल रहा है, और आपका अकाउंट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स रियल टाइम अपडेट हो रहा है। सो दैट इज समथिंग बिहाइंड द सीन जो कि एक बहुत ही डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोडेड है। तो लेट्स से अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का मोबाइल एप्लीकेशन है, आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया था, जैसे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या कुछ भी उसमें चेंजेस होता है, आपको इमीडिएटली मोबाइल पे नोटिफिकेशन, जो आप नोटिफिकेशन यहाँ राइट साइड में देख रहे हैं, वही सेम चीज आपको अपने मोबाइल नोटिफिकेशन में भी आता हुआ दिखेगा। तो अगर आपने एक पेंडिंग ऑर्डर रख दिया था, तो जब वो एग्जीक्यूट होगा तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आ जाएगा कि आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और फीचर देखते हैं। धीरे धीरे अब हम एडवांस फीचर की तरफ जाते हैं, बिकॉज अभी तक जो मैंने आपको दिखाया है वो तो आपका ब्रोकर देता है, इवन दो मल्टीपल अकाउंट कोई ब्रोकर नहीं देता है। एक ही ब्रोकर के अंदर फैमिली अकाउंट भी हार्डली कोई देता होगा, आई थिंक कोई नहीं देता है। तो आपने ये देखा कि कैसे हम मल्टीपल ब्रोकर को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम एक एक करके एडवांस फीचर्स देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज और मैं इसके साथ अचीव कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक और इंस्ट्रूमेंट यहां पे ऐड कर देता हूं। सो मैं बोलता हूं निफ्टी का 25,400 का एक कॉल ऑप्शन में एक और यहां पे ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ नीचे एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड हो गया। तो 25,300 का एक कॉल ऑप्शन है जो पहले मैंने ऐड किया था, और 25,400 का एक और कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मैं अब क्या करता हूँ, दोनों में एक एक पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करता हूँ। सो मैं बोलता हूँ मुझे ये खरीदना है, तो आई कैन से 20 रुपया पे मुझे ये परचेज करना है। और फिलहाल मैं लेट्स से कोई नया अकाउंट चूज कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 5 पैसा में मुझे ये परचेज करना है, और ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर है, राइट। सो ये ऑर्डर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेस हो गया, पेंडिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और सिमिलरली मैं बोलता हूँ मुझे 25,400 का भी एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, तो मैं बाई में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर डालता हूँ, और मैं बोलता हूँ 10 रुपये पे मुझे ये परचेज करना है, सेम 5 पैसा के अकाउंट में, राइट। तो अब आप सो अभी हमने क्या किया, हमने दो ऑप्शन, अगेन ये ऑर्डर मेरा पेंडिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, अब ऑर्डर्स में जाता हूँ और यहाँ पे जाकर के मैं 5 पैसा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो दो ऑर्डर मैंने प्लेस किया, और दोनों ही ऑर्डर फिलहाल पेंडिंग स्टेट पे है, राइट। सो कभी कभी क्या होता है, आप पूरा दिन बहुत सारा ऑर्डर्स लगाते जाते हो और हो सकता है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और अब आपको लगता है कि नहीं, जितना भी ऑर्डर है सब कैंसिल करके सब खत्म कर देते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे तो आपको एक कैंसिल ऑल का फीचर दिख रहा है। तो अगर मैं ये कैंसिल ऑल यहाँ पे प्रेस करता हूं तो ये क्या करेगा, ये इस अकाउंट में 5 पैसा का ये जो अकाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस अकाउंट में जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उसको जाकर के वो कैंसिल कर देगा। तो हम ये करके देखते हैं। सो मैं अगर कैंसिल ऑल दबाता हूं तो यहाँ पे एक बार फिर से वो कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज आपका सारा ऑर्डर्स एक साथ कैंसिल हो जाएगा। मैं अगर कंफर्म करता हूं तो आप देखोगे ये सारे के सारे ऑर्डर्स एक साथ कैंसिल हो गए। मैं मुझे एक बार शायद यहाँ, ओके सॉरी, आई थिंक मुझे एक बार फिर से ये चीज करना पड़ेगा। सो मैं एक बार फिर से ये दिखाता हूँ, बिकॉज मैंने वो रिफ्रेश का आपको समझाया नहीं, वो मैं समझाता हूँ कि मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, ब्रोकर से फिर से ऑर्डर्स लेकर के आ रहा है। सो मैं एलिस ब्लू में एक बार प्लेस करता हूँ, वो ब्रोकर से फिर से ऑर्डर्स लेकर के आ रहा है, और वहां पे कोई ऑर्डर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, बिकॉज हम एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर है। लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन। सो लेट मी डू इट इन एलिस ब्लू ओनली। ओके, सो अब आप देखोगे यहाँ पे जो ऑर्डर्स है, अगर मैं एलिस ब्लू में जाकर के ऑर्डर्स देखता हूँ, तो अगर मैं कैंसिल ऑल प्लेस करूंगा तो अपने आप ये दोनों के दोनों ऑर्डर जो पेंडिंग थे वो दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, राइट। सो अभी जो हुआ था एप्लीकेशन में वही मैं पहले समझा देता हूँ कि जैसे मैंने रिफ्रेश दबाया वो सारे एंट्रीज हट के हो गए।
सो ये मेरा सब कुछ रियल टाइम पे चल रहा है, राइट, पूरा का पूरा रियल टाइम पे चल रहा है। मैंने कैंसिल ऑल दबाया, जितने ऑर्डर्स पेंडिंग में थे वो सारे कैंसिल हो गए। बट कभी भी लेट्स से बहुत बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपका ब्रोकर थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया, राइट, तो कोई ऑर्डर अपडेट्स, क्योंकि हमारा पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो वेब सॉकेट पे चल रहा है, लेट्स से ब्रोकर 2 मिनट के लिए डाउन हो गया। अब आपको लग रहा है कि शायद कोई ऑर्डर मेरा मिस हो गया है या कुछ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जस्ट इन केस ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर है, बट अगर ऐसा आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये रिफ्रेश का बटन को मैं दबाता हूं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये उस ब्रोकर के पास फिर से जाएगा, आपके सारे ऑर्डर्स पोजीशन को लेगा और फिर से हमारा डेटाबेस को रीसिंक कर लेगा। तो इससे होगा क्या कि अब आपका सारा जो ऑर्डर्स है वो ब्रोकर के डेटाबेस के साथ एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, राइट। तो बहुत रेयर केस में अगर कभी ब्रोकर डाउन है और आपको लग रहा है कोई ऑर्डर आपने प्लेस किया जस्ट इन केस और आपको दिख नहीं रहा है बिकॉज मे बी उसका वेब सॉकेट में कुछ प्रॉब्लम है, तब इमरजेंसी के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, जहां पे अगर हम ये रिफ्रेश को दबाएंगे तो वो रीसिंक कर लेगा। तो बिकॉज ये ऑर्डर्स हमने अभी डमी एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट किया, बिकॉज बाजार तो अभी बंद है, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे अकाउंट में ये फीचर है, सो आपने ये डमी एग्जीक्यूट आप नहीं कर पाओगे, बट मेरे अकाउंट में टेस्टिंग का एक फीचर है जिसके चलते मैं इसको डमी एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। ये एक्चुअल ट्रेड्स ब्रोकर के पास गए नहीं है बिकॉज अभी बाजार बंद है। सो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश दबाऊंगा तो वो क्या करेगा, फिर से ब्रोकर के पास जाएगा और रीसिंक करेगा, और बिकॉज मेरा कोई ट्रेड है नहीं तो ये ब्लैंक हो जाएगा। तो मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूं आपको, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो बता रहा है कि कोई एक्चुअली ऑर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो जो मैंने डमी एग्जीक्यूट किया था वो हट गया, राइट। बट अगर मैं फाइल्स को सिलेक्ट करूं और मैं रिफ्रेश दबाऊं तो आप देखोगे ये अभी भी हटा नहीं, बिकॉज मेरी टीम आज एक्चुअली टेस्टिंग कर रही थी फायर्स के अकाउंट में। तो आप देख सकते हो कि ये सारा का सारा ऑर्डर्स यहाँ पे अभी भी है। तो अगर मैं रिफ्रेश भी दबाऊंगा तो वो सारे ऑर्डर्स को फिर से ला करके रीसिंक कर देगा, जो भी ऑर्डर्स ब्रोकर के पास है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली रीसिंक हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग मल्टी लेग ऑर्डर कैसे जाकर के प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट में मैं जाकर के बाई प्रेस करता हूं, ओके, और मैं बोलता हूं कि ये लेग मुझे ट्रेड करना है, और मैं यहां पे एक बटन दिख रहा है ऐड लेग, राइट। तो मैं ये ऐड लेग दबाऊंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अब ये लेग यहां पे ऐड हो गया। अगर आप ये देखोगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, ये लेग यहां पे ऐड हो गया जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था। ये दिखा रहा है 25,300 का कॉल ऑप्शन मार्केट पे, हमें एक लॉट खरीदना है। और अगर मुझे क्वांटिटी मॉडिफाई करना है मैं यहां से भी कर सकता हूं, राइट। मुझे लेट्स से 2 लॉट खरीदना है। अब मैं क्या करता हूं, एक और इंस्ट्रूमेंट यहां पे सिलेक्ट करता हूं, लेट्स से 25,500 का कॉल ऑप्शन। सो यहाँ पे कॉल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट मैं बोलता हूं मुझे बेचना है, ठीक है। तो मैं एक बुल कॉल स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे 25,300 का कॉल ऑप्शन मैं खरीदना चाहता हूं और 25,500 का कॉल ऑप्शन मैं बेचना चाहता हूं, और मैं इसको भी जाकर के अब ऐड लेग करता हूं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब 2 लेग आपको दिखेगा, एक बाई 25,300 का कॉल ऑप्शन है, राइट, और एक सेल 25,500 का कॉल ऑप्शन है, और मैं इसको भी 2 लॉट कर देता हूं। तो और यहां आपको ऑटोमेटिकली मार्जिन दिखेगा कि अप्रोक्सीमेटली आपका मार्जिन कितना लगने वाला है अगर आप ये ट्रेड करते हो तो। एक छोटा सा और यहाँ फीचर है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मार्जिन बेनिफिट। ये जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, पहले बहुत बार अगर मैं आपको ये करके ही दिखाता हूँ। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि मैं कम बाई कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ ज्यादा, राइट, मैं बाई नहीं कर रहा हूँ सिर्फ बेच रहा हूँ, लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो आप देखोगे सेल करने का मार्जिन 3.5 लाख रुपए, राइट, लेकिन लेट्स से मेरे अकाउंट में सिर्फ 80,000 रुपया ही है या 85,000 रुपया ही है। और पहले मैं दूसरा लेग को भी ऐड कर देता हूं। तो अब जो मार्जिन है वो 3 लाख के बदले 80,000 रुपए है। सो लेट्स से अगर मेरे अकाउंट में अब 1 लाख रुपए है, मुझे मल्टी लेग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। अगर मैं पहले सेल ऑर्डर भेज देता हूं तो मेरा जो ब्रोकर है वो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होने देगा और वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपके पास एनफ मार्जिन नहीं है, बिकॉज पहले तो आपका ट्रेड सेल का जा रहा है, राइट। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां मार्जिन बेनिफिट का एक ऑप्शन है जिसको अगर आप सिलेक्ट करोगे तो हमेशा मार्जिन के बेनिफिट में जो ट्रेड है वो पहले जाएगा। तो इस केस में पहले बाय ऑर्डर जाएगा, उसके बाद सेल ऑर्डर जाएगा। तो इससे होगा ये कि आपका कोई भी लेग रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपके पास 80,000 रुपया के आसपास का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अगर है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर मुझे 2 लेग में एक साथ ट्रेड डालना है तो मैंने देखा, मैंने क्या किया, मैंने दोनों लेग को ऐड कर दिया,
अब मैं जा सकता हूं और मैं बोल सकता हूं कि मुझे ब्रोकर, लेट्स से इस ब्रोकर में सिलेक्ट करना है या दो ब्रोकर में प्लेस करना है, तो मैं एलिस ब्लू और धन दो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं जाकर के इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी जो है वो जाकर के, ओके आई थिंक मुझे मार्जिन, ओके तो एग्जीक्यूट तो हो गया, बट मुझे मार्जिन बेनिफिट को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो थोड़ा सा डिले से भेजता है, इसलिए आपको थोड़ा सा लेटेंसी दिख रहा है। बट अगर मैं यही ऑर्डर फिर से डालता हूं और मार्जिन बेनिफिट नहीं सिलेक्ट करता हूं, सो लेट्स से मैं अगर यही चीज को फिर से ऐड कर देता हूं और एक सेल लेग ऐड कर देता हूं, सेल 25,000 500 का, ओके। और मैं इस बार अगर मार्जिन बेनिफिट नहीं सिलेक्ट करता हूं तो वो डिले, जो हल्का सा आपको डिले दिखा था, वो डिले नहीं आएगा, वो इंस्टेंटली जाकर के एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो आप देखोगे ये ज्यादा फास्ट है। मार्जिन बेनिफिट हल्का स्लो होगा बिकॉज वो पहले एक ऑर्डर भेजेगा, थोड़ा सा रुकेगा, फिर दूसरा ऑर्डर भेजेगा, ताकि आपका मार्जिन का प्रॉब्लम के चलते रिजेक्ट नहीं हो आपका ट्रेड, राइट। सो हमारे सारे के सारे ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। अगर हम जाकर के देखें तो हमने लेट्स से धन में ऑर्डर प्लेस किया था, अगर हम धन में जाके देखें तो यहाँ दिख रहा है ये जो मैंने ऑर्डर अभी प्लेस किया वो सारे के सारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। अगर मैं इसको रीसिंक करूंगा तो ऑब्वियसली अब वो जाकर के ब्रोकर के पास से रिसेट करके लेके आएगा, एक्चुअल में कोई ऑर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करते। और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, फिर से मैं एक बार मल्टीपल ब्रोकर्स का अकाउंट में प्लेस करता हूँ ट्रेड, और एक फंक्शनैलिटी मैं आपको और दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने अभी दो ब्रोकर सिलेक्ट किया, अप्लाई किया और मैंने बोला बाय। अब मैं व्यू डिटेल्स पे अगर क्लिक करूंगा तो बिकॉज ये ऑटोमेटिकली जो अभी का प्लेस किया हुआ ट्रेड्स है वो दिखा रहा है, तो वो दोनों ब्रोकर का एक साथ दिखा रहा है कि आपने एक ट्रेड एलिस ब्लू में डाला वो भी कंप्लीट हो गया, दूसरा आपने धन में डाला वो भी आपका ऑर्डर अभी कंप्लीट हो गया, राइट। सो ये हो गया हमारा मल्टी लेग। अगर मुझे बुल कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट करना है, या मान लीजिए मुझे आर्किटेक्ट से जाकर के कोई स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करना है जो कि आपने, या कॉन्सेप्ट की किसी भी यूटिलिटी से अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है जो कि एक मल्टी लेग ट्रेड है, मैं डायरेक्टली एक ही ऑर्डर फॉर्म से अक्रॉस अकाउंट वो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट्स की, कि अगर मुझे कहीं से भी किसी भी स्क्रीन में मैं हूं कॉन्सेप्ट के, और मुझे कहीं से भी अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं उस ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। अगर मैं F1 प्रेस करता हूं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली, सो मैंने अभी F1 दबाया, ऑटोमेटिकली मेरा बाई ऑर्डर स्क्रीन ओपन हो जाता है। तो लेट्स से अगर मैं चेन के पेज में हूं, ऑप्शन चेन के पेज में हूं, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है सिलेक्टेड वो आ जाएगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सिलेक्टेड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट निफ्टी ओपन होगा। तो अगर मैं किसी भी पेज में कॉन्सेप्ट में हूं और अगर मैं F1 प्रेस करता हूं तो बाई ऑर्डर खुल जाएगा। मैं अभी इसको फिलहाल हटा देता हूं। सो मैंने F1 दबाया था तो बाई खुला था। अब अगर मैं F2 दबाता हूं तो मेरा सेल ऑर्डर का स्क्रीन खुलेगा, राइट। तो मैं एक बार पीछे जाता हूं, फिर से बताता हूं। अगर मैंने F1 दबाया तो बाई ऑर्डर स्क्रीन खुल रहा है, अगर मैंने F2 दबाया तो सेल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, सेल ऑर्डर का स्क्रीन खुलेगा, जिसमें मैं सेम चीज, सेम ऑर्डर फॉर्म है जहां पे जो भी मुझे ट्रेड करना है वो मैं जाकर के यहां पे एंटर कर सकता हूं। अब अगर मुझे लेट्स से अपने सारे पेंडिंग ऑर्डर्स को देखना है तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मैं F3 दबाऊंगा अपने आप ये ऑर्डर्स के स्क्रीन में चला जाएगा और पेंडिंग सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फिलहाल कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, बट अगर कहीं पे भी कोई पेंडिंग ऑर्डर होता तो ऑटोमेटिकली, मतलब जिस अकाउंट का आपका डिफॉल्ट अकाउंट आपने रखा हुआ है, अगर उसमें कोई पेंडिंग ऑर्डर होता आपको ऑटोमेटिकली दिखता। तो एक पेंडिंग ऑर्डर हम डाल देते हैं और देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली दिखता है कि नहीं। सो लेट्स से अभी हमने यहाँ पे जाके लिमिट सेलेक्ट किया और 20 रुपए पे मैं एक पेंडिंग ऑर्डर एंटर कर देता हूँ, ओके। अब मैंने ये एंटर कर दिया। अब मैं कहीं पे भी कोई भी ऐप के पेज में हूँ, तो लेट्स से मैं यहाँ पे होम पेज पे हूँ, और मैं अब कहीं से भी जाकर के F3 प्रेस करता हूँ, तो द मोमेंट आई प्रेस F3, बाय डिफॉल्ट मेरा धन सिलेक्टेड था, बट द मोमेंट आई प्रेस F3 आई कैन सी कि यहाँ पे एलिस ब्लू का पेंडिंग ऑर्डर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मेरा लास्ट अकाउंट सिलेक्टेड अगर एलिस ब्लू होता, और मैं फिर से अगर एक बार होम पेज पे जाके F3 प्रेस करूँ, तो अपने आप वो सीधा एलिस ब्लू पे ही लेके जाएगा, राइट। तो जो भी अकाउंट आपने लास्ट सिलेक्ट किया वो ड्रॉप डाउन में वो रिटेन हो जाता है फॉर ईज। तो मैंने लास्ट अब एलिस ब्लू सिलेक्ट किया तो एलिस ब्लू का पेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आ चुका है। तो पहला शॉर्टकट था F1 मतलब बाय, F2 मतलब सेल, F3 मतलब मेरे जितने पेंडिंग ऑर्डर्स है
वो मुझे दिखेंगे। अब F4 का फंक्शनैलिटी क्या होता है जनरली, और ये सारे इंस्पायर्ड हैं जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स हुआ करते थे पहले 2002 में जब मैं ट्रेड करता था से लेके आई थिंक 2008-9 तक। जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते थे उसमें ये फंक्शनैलिटी इतना हैंडी था कि ऑर्डर प्लेस करना बहुत इजी हो जाता था। तो अगर मैं यहाँ पे F4 प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, मेरा वॉच लिस्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, राइट। तो पूरे ऐप में मैं कहीं पे भी हूं, अगर मैंने F4 प्रेस किया तो अपने आप मेरा वॉच लिस्ट के स्क्रीन पे मैं ऑटोमेटिकली आ जाऊंगा, राइट। अब इसके आगे का फंक्शनैलिटी बताने के पहले मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूं कंप्लीटेड स्टेट पे, ताकि आप पोजीशंस कहां देखना है वो मैं आपको बता पाऊं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और हम इसको, लेट्स से फिलहाल हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, तो अभी मैंने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, और लेट्स से मैं पूरे अपने स्क्रीन में कहीं पे भी हूं, मैं होम पेज पे हूं, और होम पेज पे होना जरूरी नहीं है, आप कहीं पे भी पूरे एप्लीकेशन में हो, इट विल नॉट मैटर। और मुझे अब पोजीशंस देखना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, F6। द मोमेंट आई प्रेस F6 तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब मेरा पोजीशन दिख रहा है। सो मैं इसको फिलहाल लेग पे रखता हूं, मैं स्ट्रैटेजी क्या होता है आपको समझाऊंगा। बट आप देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट किया था, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट किया था और ये अभी ओपन है, ये यहाँ पे ओपन दिख रहा है। और अगर हमने क्लोज कर दिया किसी चीज को तो यहाँ पे क्लोज में दिखेगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि सो हमने बात की F6 मतलब आप जो पोजिशन ओपन है उस पेज में आप ऑटोमेटिकली आ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि हम अब पोजीशंस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो पोजीशंस में कुछ अच्छी चीजें हैं, और अच्छी चीजें ये है कि अब यहां मुझे वन अकाउंट एट ए टाइम देखने की जरूरत नहीं है। मैं अगर चाहूं तो मैं सारे अकाउंट का पोजीशन भी एक साथ देख सकता हूं, राइट। तो अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूं तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा और भी पोजीशन जो मैंने क्लोज कर दिया वो सारे दिख रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जितना भी ऑर्डर प्लेस किया। और ओपन पोजीशन मुझे दिख रहा है कि ये एक पोजीशन है जो ओपन है, और क्वांटिटी अब बदल के 225 हो गया, जो पहले 150 था। तो मैं एक बार आपको वापस दिखाता हूं। अगर मैंने क्लियर ऑल करके सिर्फ एलिस ब्लू अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये 150 दिख रहा है। बट अगर मैंने सारे अकाउंट को सिलेक्ट कर दिया तो 225 दिख रहा है, बिकॉज शायद किसी और अकाउंट में मेरा और क्वांटिटी सेम इंस्ट्रूमेंट का एग्जिस्ट करता है, राइट। तो पोजीशन में अच्छी बात यह है कि अक्रॉस पोजीशंस में एक साथ देख सकता हूं पूरे का मार्क टू मार्केट, सारे अकाउंट मिला के मेरा कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, मैं एक साथ एक ही स्क्रीन पे देख सकता हूँ कि ओपन का पीएनएल क्या है। अभी फिलहाल ये जीरो है बिकॉज बाजार बंद है। जो प्राइस एग्जीक्यूट कर रहे हैं वही अभी का प्राइस है। बट क्लोज का पीएनएल क्या है, ओपन का पीएनएल क्या है, टोटल पीएनएल क्या है अक्रॉस अकाउंट। और चाहे आप 500 अकाउंट मैप कर दो यहाँ पे, इट विल नॉट मैटर, राइट। तो आपको सारा का सारा पीएनएल एक साथ इसी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर मुझे सारा नहीं देखना है, एक दो अकाउंट को देखना है, तो मैं उस अकाउंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मुझे, हमने अभी एलिस ब्लू और धन में ऑर्डर प्लेस किया था, तो मैं बोलता हूँ ये दो का पोजीशन दिखाओ, तो ये दिखा रहा है कि ये दोनों का पोजीशन मिला के क्लोज पोजीशन कुछ भी नहीं है बट ओपन पोजीशन है। और 225 क्वांटिटी 25,300 का कॉल ऑप्शन मेरा यहाँ पे ओपन है, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा और फीचर्स देखते हैं। सो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा अगर मुझे पोजीशन देखना है अक्रॉस ब्रोकर तो मैं देख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे लेट्स से कोई एक्शन करना है तो मुझे शायद वन बाय वन जाना पड़ सकता है। तो पहले मैं दिखाता हूं कि अगर मुझे लेट्स से कोई मेरा पोजीशन ओपन है और मुझे उसको स्क्वायर ऑफ करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो मैंने अभी एलिस ब्लू सिलेक्ट किया यहाँ पे, और ये पोजीशन अभी हमारा ओपन था। आप यहाँ पे देखोगे तो स्क्वायर ऑफ का एक बटन है, अगर उसमें मैं क्लिक करता हूं तो अपने आप यहाँ पे एलिस ब्लू का अकाउंट सिलेक्ट हो गया, बिकॉज उसी अकाउंट में हम स्क्वायर ऑफ करेंगे जहां पे वो ट्रेड एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं सिर्फ सेल दबा देता हूं तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये जो पोजीशन है वो उसका उल्टा पोजीशन यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर हम ये चीज एक बार फिर से अगर करना चाहें तो एक बार फिर से कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बाई करते हैं, और लेट्स से इस बार हम धन में बाई कर लेते हैं। ओके, सो ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब ये हमारे पोजीशन में दिख रहा होगा, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे पोजीशन है। अगर मैं इसको स्क्वायर ऑफ क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखोगे अपने आप वो क्लोज में आ गया और ओपन में नो ओपन पोजीशन दिख रहा है और ये स्क्वायर ऑफ हो गया, राइट। तो सिंगल क्लिक से हम अपना ट्रेड को जो भी हमारा पोजीशन ओपन है उसको हम जा करके स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग फीचर का, और उसके लिए मुझे एक बार फिर से एक बार
ये सारा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि स्ट्रैटेजी ऑटो रिकॉग्निशन कैसे हो सकता है। तो अब पोजिशंस का जो स्क्रीन है, लेट्स से मैंने एक लॉन्ग कॉल लिया, या मैंने एक बुल कॉल लिया, या मैंने स्ट्रैडल किया, स्ट्रैंगल किया, तो हम कैसे ऑटोमेटिकली उस स्ट्रैटेजी को रिकॉग्नाइज करके और उसके ऊपर एनालिटिक्स कर सकते हैं, ये अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, फिलहाल मैं सिर्फ एक लेग एग्जीक्यूट करता हूं, राइट। तो 25,300 का जो कॉल ऑप्शन है, मैं इसको बाई करता हूं धन के अकाउंट में। ओके, सो क्या होगा, ये बिकॉज मैं एक ही लेग, एक लॉन्ग कॉल में खरीद रहा हूं, सो ये जो एक लेग कॉल ऑप्शन में खरीद रहा हूं, सो इट इज अ लॉन्ग कॉल, राइट। तो अब मैं इसको बाई करता हूं और पोजीशंस के पेज में जाता हूं। तो अब आप देख सकते हो, अगर मैं ये बटन, ये जो बटन दिख रहा है लेग और स्ट्रैटेजी, अगर मैं इसको स्ट्रैटेजी पे क्लिक करूं तो यहां पे ये मुझे ऑटोमेटिकली बताता है कि आपने निफ्टी पे एक लॉन्ग कॉल किया है। ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज कर रहा है और बता रहा है कि आपने एक लॉन्ग कॉल एग्जीक्यूट किया है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, लेट्स से मुझे एक बुल कॉल स्प्रेड में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं 25,400, पहले मैंने 25,300 का कॉल ऑप्शन खरीदा था, अब मैं 25,400 का कॉल ऑप्शन जाकर के बेच देता हूं सेम अकाउंट में। सो लेट्स से मैंने धन के अकाउंट में जाकर के एक कॉल ऑप्शन बेच दिया। तो अब क्या हुआ, अब आइडियली ये मेरा बुल कॉल स्प्रेड है। मैं देखता हूं पोजिशंस की स्क्रीन में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ये स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज होकर दिखता है कि नहीं। तो मैं अगर यहां जाऊं, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये ग्रुप करके बता रहा है कि ये एक निफ्टी का बुल कॉल स्प्रेड आपने एग्जीक्यूट किया। अब इसी अकाउंट में लेट्स से मैं और एक लेग कोई और ऑप्शन खरीद लेता हूं, जैसे निफ्टी का 25,100 का कॉल ऑप्शन मैं अगर जाकर के खरीद लेता हूं, तो अब क्या होगा, यहां पे हमारा आइडियली एक बुल कॉल स्प्रेड हमने एग्जीक्यूट कर रखा है और हमारा एक लॉन्ग कॉल वहां पे आ जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूं, 25,100 का कॉल ऑप्शन को एक लॉट परचेज कर लेता हूं इन द सेम धन का अकाउंट। ओके, सो अब अगर हम पोजिशंस के पेज में जाएंगे तो अब क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि एक बुल कॉल स्प्रेड है हमारा निफ्टी का, यहां पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज करके बता रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं कि ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके बता रहा है कि आपने एक बुल कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट किया है और एक आपने लॉन्ग कॉल एग्जीक्यूट किया, राइट। सो इस तरह से ये अपने आप, अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस तरह से नहीं लेग वाइज देखना, तो आप लेग वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर आप स्ट्रैटेजी पे सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रैटेजी को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये स्ट्रैटेजी आपने एग्जीक्यूट किया है, एक बुल कॉल स्प्रेड है और एक लॉन्ग कॉल है। अब हम आते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग फीचर के ऊपर कि हम डायरेक्टली स्ट्रैटेजी रिकॉग्नाइज करके उस पर क्या कर सकते हैं। तो अब लेट्स से मुझे बुल कॉल स्प्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट किया है, मुझे उस बुल कॉल स्प्रेड का चार्ट देखना है। तो मैं सीधा वहां पे चार्ट पे क्लिक कर सकता हूं, जो तीन हमें ड्रॉप डाउन दिख रहा था वहां पे मैं गया, मैं एक बार फिर से करके दिखा दूंगा, वहां पे मैंने चार्ट पे क्लिक किया। तो अब मुझे मेरे स्ट्रैटेजी का जो बुल कॉल स्प्रेड है उसका मुझे अब चार्ट दिख रहा है, और ये रियल टाइम चार्ट है, ये आपका इंस्टेंटली अपडेट हो रहा होगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। अगर मुझे 1 मिनट 1 सेकेंड जो भी मुझे देखना है मैं जाकर के देख सकता हूँ। और मुझे अब ये दिखा रहा है कि मेरा बुल कॉल स्प्रेड का चार्ट कैसा दिखता है। तो अगर लेट्स से मैं स्ट्रैडल करता हूँ, स्ट्रैंगल करता हूँ, लॉन्ग कॉल करता हूँ, जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं सीधा जाकर के एट अ क्लिक ऑफ अ बटन मैं जाकर के उस स्ट्रैटेजी का चार्ट देख सकता हूं। दूसरी क्या चीज हम कर सकते हैं, सो मैं आपको एक बार वापस दिखाता हूं कि मैंने क्या किया था। यहां पे तीन डॉट है, जो स्ट्रैटेजी मुझे ओपन करना है, और यहां पे मैंने क्लिक किया ओपन इन स्ट्रैटेजी चार्ट, राइट, बिकॉज एक लेग से ज्यादा भी हो सकता है मेरा ट्रेड, तो मैं स्ट्रैटेजी चार्ट में जाकर के इसको ओपन कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मुझे पे ऑफ डायग्राम्स देखना है, ये स्ट्रैटेजी जो मैंने लिया है, अगर मुझे जानना है कि कौन से लेवल पे कितना पैसा आएगा या इसका ग्रीक्स क्या चल रहा है, तो मैं इसको कर सकता हूं ओपन इन आर्किटेक्ट। जैसे मैं ओपन इन आर्किटेक्ट करूंगा, आप देखोगे वो दोनों स्ट्रैटेजी यहां पे आ गया, और मुझे अब यहाँ पे उसका पे ऑफ चार्ट दिख रहा है। मुझे अगर देखना है कि एक्सपायरी में कितना पैसा बनेगा, मैं इसको ड्रैग करके देख सकता हूँ, जो भी आर्किटेक्ट के सारे फीचर्स हैं कि ग्रीक्स क्या चल रहा है, और ये सब कुछ रियल टाइम, या मेरा वॉल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, या वॉट एफ एनालिसिस क्या है, थीटा कैसा डिके हो रहा है, वोलेटिलिटी कैसा मूव हो रहा है, आई कैन गो एंड लुक एट एवरीथिंग। सो जस्ट इन केस अगर आपको ये थोड़ा नया लग रहा हो कि आर्किटेक्ट में ये सब नीचे इतने सारे फीचर्स क्या है, तो आप वीडियो लाइब्रेरी में जाकर के कोई भी टूल को सीख सकते हो,
बट बेसिकली पे ऑफ बहुत कॉमनली यूज चीज है, तो अगर आप पे ऑफ यूज कर रहे हो तो आप वहां से डायरेक्टली आप पे ऑफ जा करके देख सकते हो कि ये मेरा जो स्ट्रैटेजी ओपन है उसका मैं पे ऑफ देख सकता हूँ कि उसमें क्या होने वाला है। अगर एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा तो ये बता रहा है कि एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा, और अगर प्राइस सेम रहता है तो 5,000 का मुझे लॉस हो जाएगा। राइट, तो ये हमारा एक फीचर था। अब हम और क्या कर सकते हैं, अगर मुझे अलर्ट लगाना है, तो लेट्स से मैं, अगर मुझे सिंगल लेग पे अलर्ट लगाना है वो भी मैं कर सकता हूं, तो मैं एक बार सिंगल लेग पे भी दिखाता हूं। सो लेट्स से मुझे अलर्ट लगाना है, मैं यहाँ पे अलर्ट पे क्लिक कर सकता हूं, एंड आई कैन से कि अगर इसका प्राइस 90 रुपीज के ऊपर चला जाए तो मुझे बता देना। राइट, तो आई कैन जस्ट से कि अभी 82 का प्राइस चल रहा है, बट प्राइस अबव मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, आप बिलो भी कर सकते हो, बोथ भी कर सकते हो, जो भी अलर्ट का फीचर है। अगर 90 रुपए के ऊपर जाएगा तो ये अपने आप मुझे नोटिफाई कर देगा, और बहुत ही जल्दी, आई थिंक हार्डली 2 से 3 हफ्ते के अंदर वी आर कमिंग अप विथ यूटिलिटी, यही सेम अलर्ट का मॉड्यूल को हम अपग्रेड कर रहे हैं, जहां पे आप बोल सकते हो कि 90 रुपए आएगा तो लेट्स से कोई स्ट्रैटेजी है, और आप बोल सकते हो कि स्प्रेड अगर इतना आएगा या डे हाई बनेगा तो, या बहुत सारे फंक्शनैलिटी है, उसके बेसिस पे एग्जिट कर देना तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर देगा। राइट, तो उसके बारे में भी जब लॉन्च होगा वी विल डू अ वेबिनार सो दैट आप और अच्छे से समझ पाए। बट फिलहाल अगर मैं इसको क्रिएट अलर्ट करता हूं तो अब ये क्या हुआ, ये मेरा अलर्ट सेट हो गया कि अब अगर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर प्राइस जाएगा मुझे ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर मुझे जो भी एक्शन करना है मैं जा करके कर सकता हूँ। हम सेम चीज स्ट्रैटेजी लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर मुझे ये बुल कॉल स्प्रेड पे अलर्ट सेट करना है, ये स्ट्रैटेजी अलर्ट का स्क्रीन है, जहां पे मैं बोल सकता हूं कि अगर इसमें मेरा 3,000 रुपये बनना शुरू हो जाए तो मुझे बता देना। और यहाँ पे एक प्रॉफिट ट्रेल का भी ऑप्शन है, मैं बोल सकता हूं अगर 2,000 से ऊपर अगर प्रॉफिट आने लगा तो मुझे बुक तो करना ही है, तो 2,000 के ऊपर 80% को ट्रेल करते जाओ तो भी वो बताना शुरू कर देगा। तो आई कैन जस्ट से क्रिएट अलर्ट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब सारे अलर्ट सेट हो गए, तो जब भी हमारा 3,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा तो भी बता देगा, अगर 2,000 तक गया और वहां से गिरना शुरू हुआ तो भी मुझे बता देगा। तो अलर्ट के बारे में अगेन अगर आपको ज्यादा समझना है तो आप वीडियो लाइब्रेरी में जाकर के समझ सकते हो कि अलर्ट को किस तरह से अच्छे से यूज किया जा सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम एक मैसिव अलर्ट मॉड्यूल लेकर के आ रहे हैं, जो कि आई थिंक इंडस्ट्री में कोई भी नहीं देता होगा ऐसा अलर्ट मॉड्यूल, जहां पे आप सिर्फ अलर्ट लगाना नहीं बट उसके ऊपर आप अपना ट्रेड को भी प्री डिफाइन करके छोड़ पाओगे कि ये ट्रेड मुझे अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करना है। अब हम दो चीजें सिर्फ और कवर करेंगे लास्ट बिफोर वी ओपन फॉर Q&A। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको तैयार रखिए, आप उसको थोड़ी देर में आप पे डाल दीजिए, आपका क्वेश्चन है वो भी मैं आंसर कर पाऊंगा। बट अब हम देखेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स, दो फीचर्स, एक हॉट कीज और एक ग्रुपिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बार बार जो मैं ब्रोकर को सिलेक्ट कर रहा हूं वो मुझे ना करना पड़े और मैं प्रीसेट कर दूं, वो भी किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हॉट कीज क्या होता है। राइट, सो यहाँ पे आप देखोगे एक हॉट कीज करके यहाँ पे दिख रहा है, ओके। बट मैं अगर यहाँ ब्रोकर पे क्लिक करूं तो उसके अंदर भी, सॉरी ट्रेड पे क्लिक करूं तो यहाँ पे भी मैं हॉट कीज में जा सकता हूँ। राइट, अदरवाइज यहाँ पे तो शॉर्टकट है ही, तो मैं हॉट कीज में डायरेक्टली जा सकता हूँ। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और फिलहाल मैं ये दोनों डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको स्क्रैच से समझा पाऊँ कि हॉट कीज क्या होता है। राइट, तो अब ये हॉट कीज का मतलब ये है कि मैं कोई भी ऑर्डर को प्री डिफाइन कर सकता हूं। सो लेट्स से 2 लेग, 4 लेग, 5 लेग, जो भी मुझे एग्जीक्यूट करना हो, जिस भी ब्रोकिंग अकाउंट में यूज करना है। लेट्स से मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो जनरली इंट्राडे ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्ट्रैडल बाई सेल करते रहते हैं। लेट्स से आप अगर वो सो आप स्ट्रैडल के बदले कोई भी और स्ट्रैटेजी कर रहे हो, बट आपको पता है इंट्राडे में मुझे बार बार जाकर के ये ऑर्डर को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये लेग खरीदना है, ये लेग बेचना है, इतने अकाउंट में करना है, इतना मल्टीपल करना है। बट अगर वो मैं प्री डिफाइन करके छोड़ दूं और एक बटन क्लिक करके एग्जीक्यूट करूं तो कितना अच्छा हो जाएगा। राइट, तो हम वही चीज यहाँ हॉटकी से कर सकते हैं। तो मैं हॉटकी को क्लिक करता हूं। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, फिक्स स्ट्राइक, वेरिएबल स्ट्राइक। सो ज्यादातर टाइम अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो हो सकता है आप फिक्स स्ट्राइक ही यूज करेंगे, जहां पे मैं एग्जैक्ट स्ट्राइक बोल सकता हूं कि ये स्ट्राइक में मुझे ट्रेड करना है। तो मैं ये हॉट की को थोड़ा डिफाइन करता हूं ताकि आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख पाए कि मैं क्या कर रहा हूं। सो मैं बोलता हूं मुझे एक स्ट्रैडल सेल करना है। सो जनरली जब हम स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं इंट्राडे में, जनरली लोग पहले सेल करते हैं फिर कवर करने के लिए बाई करते हैं। राइट, तो अगर मुझे पहला ट्रेड क्या होगा कि मुझे स्ट्रैडल बेचना है, तो मैंने यहाँ पे सेल सिलेक्ट किया, और लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मुझे जो भी मार्केट प्राइस है उस पर बेचना है, या अगर मैं लिमिट करता हूँ तो लिमिट में थोड़े से एडिशनल फंक्शनैलिटी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
तो फिलहाल मैंने क्या किया, फिक्स स्ट्राइक सिलेक्ट किया, लिमिट सिलेक्ट किया, सेल सिलेक्ट किया, और मैंने बोला मुझे 25,200 का स्ट्रैडल बेचना है। तो मैंने स्ट्राइक सिलेक्ट कर लिया 25,200। अगर मुझे हर बार 2 लॉट करना है, 10 लॉट करना है, जो भी क्वांटिटी करना है मैं कर सकता हूँ, राइट। तो अभी मेरा 1 लॉट सिलेक्टेड है, बट अगर आपको इसको 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, आप इसको प्लस माइनस करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, बिकॉज मैंने लिमिट बोला है, तो मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि जब मेरा ऑर्डर जाएगा, ठीक है, तब मुझे बिड से कितना नीचे ये ऑर्डर प्लेस करना है। तो 0 का मतलब है बिड पे प्लेस हो जाएगा। बट अगर आप बोलते हो कि बिड से, सो यहाँ पे एब्सोल्यूट सिलेक्टेड है, ये रुपया का जो साइन है इसका मतलब एब्सोल्यूट। मैं बोलता हूँ 1 रुपया, तो इसका मतलब ये होगा, लेट्स से 100 रुपया का अगर प्राइस चल रहा है, तो वो 99 रुपीज पे मेरा ऑर्डर भेजेगा, राइट। सो हो सकता है मुझे मार्केट नहीं यूज करना, लिमिट यूज करना है, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। या मैं परसेंटेज यूज कर सकता हूँ, जिसका मतलब है कि जो भी बिड का प्राइस है उससे 1% नीचे भेजेगा, राइट। सो अगर आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है तो भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। सो मैं फिलहाल बोलता हूं कि बिड से 1 रुपया नीचे हमेशा मेरा ऑर्डर भेजना। और इसके बारे में हमने बात नहीं की, बट डे, आईओसी, ये सब आपको पता ही है, नॉर्मल इंट्राडे। सो जो ब्रोकर का फीचर है कि इंट्राडे में प्लेस होगा, लेकिन जिस ब्रोकर में इंट्राडे का फीचर नहीं है वहां पे नॉर्मल में ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो मैंने, सो वापस से हम इस पे देख लेते हैं हमने क्या किया। फिक्स स्ट्राइक सेलेक्ट किया, मैंने बोला मुझे कॉल ऑप्शन बेचना है, सेल कॉल ऑप्शन 25,200 का, जो बिड का भाव होगा उससे 1 रुपया नीचे बेचना। और मैं यहाँ पे करता हूँ एड लेग। और मैं, अब मुझे क्या करना है, पुट ऑप्शन बेचना है। तो एक स्ट्रैडल का मतलब है कॉल और एक पुट हम बेचेंगे। तो अब मैं बोलता हूँ एक पुट ऑप्शन मुझे बेचना है 25,200 सेम स्ट्राइक का, और सेम मुझे यहाँ पे लेट्स से बिड -1 पे मुझे जाकर के बेचना है, और मैं बोलता हूँ एड लेग। अब ये दो ट्रेड हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। 14 अक्टूबर का 25,200 का कॉल ऑप्शन बेचना है, 25,200 का मुझे पुट ऑप्शन बेचना है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अब वन टाइम ही डिफाइन कर रहा हूं। तो अब मुझे लेट्स से चाहिए कि मैं ये ट्रेड को धन में एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, एक ही मल्टीपल। और लेट्स से मैं इस बार कोई और, तो किसी और ब्रोकर के पास भी अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं बोलता हूं कि ये ट्रेड मुझे अपस्टॉक्स में भी जाकर के एग्जीक्यूट करना है, और अपस्टॉक्स में मुझे डबल क्वांटिटी करना है, तो आप इसको डबल कर सकते हो। फिलहाल मैं 1 रखना है तो 1 ही रख सकता हूँ। तो अब क्या हुआ, मैंने एक ट्रेड डिफाइन कर दिया कि 25,200 का स्ट्रैडल सेल का ट्रेड है। जब भी मुझे करना है, ये सेम ट्रेड जाएगा, ये दो अकाउंट में जाएगा, और मैं इसको लिखता हूं सेल स्ट्रैडल। यहां पे मैं नाम दे सकता हूं, तो मैं लिख रहा हूं सेल स्ट्रैडल, राइट। तो मैंने यहां पे एक नाम दे दिया, सेल स्ट्रैडल, राइट। सो ये अब हमारा एक ऑर्डर फॉर्म यहाँ पे तैयार हो गया, प्रीसेट, जिसको हम बोलते हैं हॉटकीज। तो मैं इसको करता हूं सेव। तो जैसे मैं सेव करूंगा, यहाँ पे दिख रहा है कि सेल स्ट्रैडल करके एक यहाँ पे बटन आ गया, राइट। अब मैं इसका उल्टा ट्रेड डालता हूं। सो जब मैं स्ट्रैडल बेचूंगा तो मुझे कवर भी करना पड़ेगा, तो मैं एक उल्टा ट्रेड डालता हूं और उसको मैं बोलूंगा बाई स्ट्रैडल। सो अब ये सेल के बदले में जाता हूं बाई पे, और मैं इसको ऐड लेग करता हूं 25,200 का कॉल पुट, और 25,200 का कॉल, राइट। और मैं फिर से सेम अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। सो आई थिंक लास्ट टाइम मैंने धन सिलेक्ट किया था और अपस्टॉक सिलेक्ट किया था, राइट। तो अब मैं इसको बोलता हूं बाई स्ट्रैडल, ओके। तो और मैं इसको जाकर के, और अगर आपको अपना खुद का आइकन देना है, सो बाय डिफॉल्ट आइकन सिलेक्ट हो रहा है, बट अगर आपको खुद का कोई इमेज डालना है तो आप उस चीज को भी यहाँ कस्टम आइकन करके डाल सकते हो। और मैं इसको कर देता हूं फिलहाल से। तो अब मेरे पास दो बटन है, एक बटन बोलता है सेल स्ट्रैडल, राइट। दूसरा बटन बोलता है बाई स्ट्रैडल, जिसमें हमने क्या डिफाइन किया, हमने बोला कि ये स्ट्रैडल 25,200 का दो अकाउंट में प्लेस कर देना, और जब मैं बाई स्ट्रैडल करूंगा तो दो अकाउंट में बाई हो जाएगा, सेल करूंगा तो सेल हो जाएगा, राइट। अब हम इसको यूज करके देखते हैं कि ये करने से अब फीचर्स। तो लेट्स से मैं इंट्राडे ट्रेडर हॉटकी में जाता हूं और बाई स्ट्रैडल प्रेस करता हूं। जैसे मैंने बाई स्ट्रैडल प्रेस किया, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल और पुट जो दोनों था मेरा ऑटोमेटिकली बाई हो गया, और ये धन में भी हो गया, अप स्टॉक्स में भी हो गया, राइट। सो ट्रेड अगर मुझे एंटर करना है, लेट्स से पहले बाई स्ट्रैडल, तो ऑटोमेटिकली यहां से मेरा ट्रेड एंटर हो गया। सिमिलरली अगर मुझे अब इसको स्क्वायर ऑफ करना है, मैं एक ही बार ये बटन दबाऊंगा और ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे इस बार एक्चुअली वर्क किया। सो आई थिंक रीसिंक करने के बाद डेटाबेस जब खाली हो गया, एवरीथिंग इज नाउ वर्किंग करेक्टली। सो यू कैन सी पहले क्या हुआ, 25,200 का कॉल पुट उसने खरीद लिया था, अब उसने 25,200 का कॉल पुट दोनों बेच दिया, राइट। सो
एक क्लिक पे मैंने एक स्ट्रैटेजी डिफाइन किया और एक क्लिक पे मैं एंटर कर सकता हूं, एक क्लिक पे एग्जिट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर दिया, कौन कौन सा अकाउंट में मुझे ट्रेड करना है उसको मैंने डिफाइन कर दिया, और ऑटोमेटिकली अब मेरा ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। राइट, सो दिस इज हाउ आई कैन यूज हॉटकीज। यहाँ पे मैं प्री डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे ये ट्रेड करना है। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, सेल स्ट्रैडल वन क्लिक एग्जीक्यूट, बाय स्क्वायर ऑफ वन क्लिक एग्जीक्यूट। राइट, सो इस तरह से मैं हॉट कीज को यूज कर सकता हूँ। अगेन आई थिंक ये फीचर किसी भी ब्रोकर के पास नहीं है, और अच्छी बात यह है कि आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर का अकाउंट यूज करके आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाओगे। एंड डू नॉट वरी एट ऑल, आई एम यूजिंग द टेस्ट एप्लीकेशन। सो हमने देखा जब हमने डेटाबेस रिफ्रेश किया, एवरीथिंग वाज वर्किंग करेक्टली। सो ये टेस्ट एप्लीकेशन है, बट मार्केट आज में जब आप यूज करोगे तो पूरा टेक्नोलॉजी अलग है। अभी वो टेस्ट डेटाबेस पे जाता है और वेब सॉकेट नहीं यूज करता है, बट जब आप रियल मार्केट में यूज कर रहे होगे तो जो रियल हमारा टेक्नोलॉजी वो यूज हो रहा है। सो एवरीथिंग विल वर्क परफेक्टली। राइट, सो यू विल नॉट हैव टू बी वरिंग अबाउट दैट। सो ये हमने देखा कि हॉट कीज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं दो चीजों के ऊपर, दो लास्ट चीज है। एक तो ये हॉट कीज में हमने वेरिएबल स्ट्राइक देखा था, वो मैं सिर्फ आपको समझा देता हूं, अगर आपको करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे अगर वेरिएबल स्ट्राइक को क्लिक करते हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूं। सो लेट्स से मुझे नहीं पता कि 25,200 है, मुझे एटीएम स्ट्रैडल बेचना है। राइट, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल स्ट्राइक यूज करूंगा और मैं बोलता हूँ लेट्स से कॉल ऑप्शन मुझे बेचना है। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं डेल्टा या स्ट्राइक नंबर यूज कर सकता हूं। डेल्टा का मतलब है मैं डेल्टा डिफाइन कर सकता हूं, तो कॉल ऑप्शन का एटीएम का डेल्टा क्या होगा, दैट विल बी 0.5। तो मैं बोल सकता हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 डेल्टा जो नियरेस्ट है वो जाकर के बेच देना। और मैं स्ट्राइक फिल्टर भी डाल सकता हूं कि मुझे लेट्स से 50 का मल्टीपल का स्ट्राइक नहीं बेचना है, तो आई कैन से कि जो नियरेस्ट स्ट्राइक है लेकिन 100 का मल्टीपल का स्ट्राइक होना चाहिए, वो बेच देना। तो आई कैन इंस्टेड ऑफ 25,200 के बदले मैं बोल सकता हूं 0.5 का डेल्टा मुझे हर बार एग्जीक्यूट करना। राइट, तो ये भी मैं डिफाइन कर सकता हूं। या मैं बोल सकता हूं स्ट्राइक नंबर। इसका मतलब क्या होता है, सो मैं बोल सकता हूं कि वन एटीएम से एक स्ट्राइक ऊपर बेच देना। राइट, अगर मैं एटीएम बोलता हूं तो जीरो होगा, सो जीरो मतलब एटीएम बेच देना, और वन मतलब एटीएम से एक स्ट्राइक ऊपर बेच देना। अगर नीचे बेचना है तो आई कैन से -1, जिसका मतलब है एटीएम से एक स्ट्राइक नीचे बेच देना। तो ये रियल टाइम में ऑटोमेटिकली जब आप ट्रेड करोगे उस टाइम पे वो देख लेगा कि अभी बाजार क्या चल रहा है, कहां पे डेल्टा है, और वो ट्रेड जाकर के एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जस्ट इन केस कोई कोई एडवांस ट्रेडर डेल्टा बेस्ड ट्रेड लेते हैं, तो अगर आप डेल्टा बेस्ड ट्रेड ले रहे हैं तो आप उस चीज को भी यहां पे जाकर के डिफाइन कर सकते हैं। बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको आपका स्ट्राइक पता है कि मुझे इसी स्ट्राइक पे ट्रेड लेना है तो यू कैन डू दैट। और यहाँ आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको ट्रेड जो है वो वीकली पे लेना है, मंथली पे लेना है। राइट, तो और कौन सा एक्सपायरी लेना है, पहला एक्सपायरी लेना है कि दूसरा एक्सपायरी लेना है कि तीसरा एक्सपायरी लेना है। राइट, सो दिस इज कस्टमाइजेशन जो कि आप जाकर के सिलेक्ट कर सकते हो। एक लास्ट फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ग्रुपिंग का, बट मुझे वो आपको, सो वो ग्रुपिंग का जो फीचर है वो फिलहाल आईओएस एंड एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पे ऑलरेडी है, बट वेब में 2 से 3 दिन के अंदर आपको दिखेगा। तो मैं अपने आईपैड से ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ कि वो उससे हम क्या अचीव कर सकते हैं। बट मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन को आप चैट में लिख सकते हैं, एंड आई विल लेट यू नो। मतलब क्वेश्चन अगर आपका कुछ है तो आई कैन रिस्पॉन्ड टू एनी क्वेरीज दैट यू हैव। सो आप अपना चैट पे क्वेश्चन डाल दीजिए, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी डाला है। बट मीनवाइल मैं अपना सिर्फ एक बार आईपैड यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रुपिंग का फीचर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल फोन में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे आपको एक, सो मोबाइल फोन में नीचे एक ट्रेड, आई थिंक ये ओवरले हो रहा है, बट नीचे आपको एक ट्रेड का यहाँ पे एक बटन दिखता है। सो मैं ट्रेड पे क्लिक करता हूँ और लेट मी जस्ट हाइड दिस। ओके, अब यहाँ पे मुझे ब्रोकर पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिखता है ऐड ग्रुप। ओके, अगर सो अभी मेरा जो ग्रुप है मैं फिलहाल उसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऐड ग्रुप। तो जब मैं ऐड ग्रुप करूंगा तो अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं लेट्स से हर बार मुझे यही दो अकाउंट में सॉल्व डालना। ओके, तो मैं उसको प्री डिफाइन कर सकता हूँ लाइक अ डिफॉल्ट कि मेरा जब भी ऑर्डर जाएगा, चाहे वो एक ही अकाउंट हो, चाहे दो अकाउंट हो, चाहे 10 अकाउंट हो, जो भी आपका
डिफॉल्ट अकाउंट है, आप उसको डिफॉल्ट ग्रुप सेट कर सकते हो कि जब भी मैं ऑर्डर डालूं, लेट्स से मैं बोलता हूं कि जब भी मैं ऑर्डर डालूं, मुझे धन में एक लॉट डालना है इस अकाउंट में। धन में अगर मेरा एक से ज्यादा अकाउंट है तो मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखेगा। मुझे एक लॉट यहाँ पे डालना है तो मैं करता हूँ ऐड, और लेट्स से एक लॉट मुझे जीरोधा मिला, तो मैं यहाँ पे जीरोधा को भी कर देता हूँ ऐड। अब मेरा एक धन का अकाउंट दिख रहा है, एक जीरोधा का अकाउंट दिख रहा है, और मैं इसको लेट्स से कोई नाम देना चाहता हूं, मैं बोलता हूं ग्रुप वन। ओके, और मैं इसको कर देता हूं सेव। तो अब क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हो कि अब मेरा ये ग्रुप जो है वो मुझे दिख रहा है। इस तरह से मुझे जितना चाहिए उतना मैं ग्रुप बना के रख सकता हूँ, कि मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन का बहुत सारा ग्रुप चाहिए, मैं सब बना के रख सकता हूँ। अब इनमें से किसी को भी मैं डिफॉल्ट बना सकता हूं। सो मैं बोलता हूं यहाँ पे तीन डॉट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ दिख रहा है सेट एज डिफॉल्ट, तो मैं अब इसको डिफॉल्ट सेट कर देता हूं। तो जैसे मैंने इसको डिफॉल्ट सेट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन टिक यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब है कि अब ये डिफॉल्ट है। तो अब इससे होगा क्या, मैं वापस वॉच लिस्ट में जाके लेट्स से कोई भी एक ऑर्डर का ऑर्डर फॉर्म खोलता हूँ। तो अब अगर मैं बाई क्लिक करूंगा, अपने आप यहाँ आप देख सकते हो टू ब्रोकर्स टू क्लाइंट सिलेक्टेड दिख रहा है। और वो कौन से ब्रोकर्स है, वो सेम ब्रोकर है। ये यहाँ पे दिख रहा है कि धन और जीरोधा का जो मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। लेट्स से अगर मैं एक से ज्यादा ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ एक और ग्रुप है जिसमें मैं सिर्फ अभी लेट्स से ग्रुप टू बोलता हूँ, और मैं बोलता हूँ सिर्फ इसमें एलिस ब्लू का ही अकाउंट है। ओके, ऐड एंड सेव, राइट। तो डिफॉल्ट नहीं रख सकते हैं, सो सॉरी, लेट मी जस्ट गो बैक वंस अगेन। सो ग्रुप में जनरली मुझे एक से ज्यादा अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे सिंगल अकाउंट करना है तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ एलिस ब्लू और 5 पैसा का मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो अब यहाँ पे मेरा दो ग्रुप दिख रहा है, एक धन जीरोधा जो मेरा डिफॉल्ट ग्रुप है जहाँ पे ग्रीन टिक है, और दूसरा एक और ग्रुप दिख रहा है। अब अगर मैं वॉच लिस्ट में जाऊं और लेट्स से मैं यहाँ पे एक बाई ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करूं, तो आप अगर देखोगे बाय डिफॉल्ट मेरा ये ग्रुप सिलेक्टेड है। बट अगर मुझे चाहिए कि मैं सेकंड ग्रुप में ऑर्डर डालूं तो मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से मैं प्रीसेट कर सकता हूँ कि कौन कौन से अकाउंट में कितना क्वांटिटी डालना है को मैंने प्रीसेट कर दिया। अब मुझे बार बार जो मुझे अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ रहा था वो मुझे नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली मेरा डिफॉल्ट ग्रुप सिलेक्टेड आएगा। और अगर मुझे दूसरा कोई ग्रुप सिलेक्ट करना है तो भी मैं यहाँ से वो ग्रुप को सिर्फ सिलेक्ट करके और सेव कर सकता हूँ, ताकि जो भी मैं ऑर्डर डालूं वो बहुत फास्ट में जाकर के एग्जीक्यूट कर पाऊं। और अगर मुझे किसी एक अकाउंट को डिफॉल्ट बनाना है तो मैं ब्रोकर में जाके, लेट्स से ये मेरा सारे ब्रोकिंग अकाउंट्स है, अब इसके तीन डॉट पे अगर मैं जाके क्लिक करूं तो मैं एक ब्रोकर को भी डिफॉल्ट बना सकता हूं। तो मेरा ग्रुप हट जाएगा और सिर्फ एक ब्रोकर मेरा डिफॉल्ट बन जाएगा, जिसका मतलब जब भी मैं ऑर्डर फॉर्म खोलूंगा तो एक ही ब्रोकर का अकाउंट हमारा हमेशा दिखेगा, राइट। ये आज का पूरा मेरा वेबिनार था। आगे एक जो मैंने बताया अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर का एक बहुत ही अच्छा फीचर आने वाला है, बट फिलहाल बहुत सारे और फंक्शनैलिटी है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हम एपीआई ट्रेड कर सकते हैं, स्टैटिक आईपी जो अभी नया रिक्वायरमेंट है वो भी यूज कर सकते हैं, बट इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम वेबिनार करूंगा। बट मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको स्टैटिक आईपी यूज करना है तो आप यहाँ से जाके स्टैटिक आईपी कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई स्टैटिक आईपी नहीं है, बट अगर मुझे स्टैटिक आईपी चाहिए तो ये दिखा रहा है कि मैं यहाँ से अपना स्टैटिक आईपी को प्रोविजन कर सकता हूँ। और यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंट भी है। जो लोग एल्गो ट्रेड करते हैं, आपको सेम फीचर, मतलब हर एक ब्रोकर का आपको अलग अलग आज के दिन में एपीआई एग्जीक्यूट मैप करना पड़ता है, या आपको हर एक ब्रोकर का एपीआई इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसके बदले अगर आप कॉन्सेप्ट का एपीआई यूज करते हैं तो आप एक ही एपीआई में ये सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं कि मैं जिस ब्रोकर को मन वहां पे मैं जाकर के ऑर्डर भेज दूं। और ये पूरा का पूरा वेब सॉकेट टेक्नोलॉजी पे है। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर एक डिटेल वेबिनार करूंगा कि एल्गो ट्रेडर्स किस तरह से यही फीचर फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी लो लेटेंसी। और अगर आपका ब्रोकर लेट्स से वेब सॉकेट का फीचर नहीं भी देता है तो भी हम उसको किस तरह से कन्वर्ट करके सारे अकाउंट को एक ही जगह लेकर के आ सकते हैं। तो इसके बारे में भी नेक्स्ट टाइम हम एक वेबिनार करेंगे। बट आज का वेबिनार में हमने क्या सीखा, आज हमने देखा कि हम किस तरह से मल्टीपल ब्रोकिंग अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, मल्टी लेग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मार्जिन बेनिफिट यूज करके मल्टी लेग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर हम लोग ऑटो ग्रुपिंग कर सकते हैं, पोजीशन को सारे पोजीशन एक साथ देख सकते हैं। फिर हम लोग पोजीशन का चार्ट देख सकते हैं, आर्किटेक्ट देख सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं,
हॉट कीज से इंट्राडे में सिंगल क्लिक पे प्रीसेट ऑर्डर को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ग्रुपिंग से हम अपना डिफॉल्ट ब्रोकर को भी सेट कर सकते हैं। तो इतनी सारी फंक्शनैलिटी है, और ये सारी फंक्शनैलिटी के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने। जो आप अभी जो आपका ब्रोकर का अकाउंट है जो आप यूज कर रहे हो, दैट्स इट। सो आपको कोई एडिशनल यहाँ पे नहीं करना है। और यही नहीं, इसके अलावा लेट्स से अगर मुझे चेन में ऑर्डर प्लेस करना है, राइट, तो मैं अगर चेन के स्क्रीन पे हूँ, कहीं पे भी आप हो, आप यहां से अगर बाई करना चाहते हो, यहाँ पे बाई सिलेक्ट करिए, अगेन सेम स्क्रीन आपका ओपन हो जाएगा। तो जो पूरे फंक्शनैलिटी है कॉन्सेप्ट के अंदर, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव टूल है हमारा, कहीं से भी आप जाकर के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आई थिंक विद दैट मेरा जो वेबिनार था दैट इज डन।